कीमती दौलत अक्ल है, मजबूत हथियार सब्र है, बेहतरीन हिफाजत ईमान है, बेहतरीन ताकत हंसी है। और ये सब आपको मुफ्त मिलता है तो फिर कहो ना कि हमारा रब बड़ा ही करीम है। कि अक्ल जितनी छोटी होगी ज़ुबान उतनी ही लंबी होगी, क्योंकि बर्तन वही शोर करता है जो खाली हो। रिश्तों में कमज़ोरी की वजह ये होती है कि हम दूसरों के गुस्से में कही गई बातों को हमेशा याद रखते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत और सुकून में की गई बातों को फ़ौरन भुला देते हैं। लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। बहुत थोड़ा वक्त लगता है उम्रों को ढलने में, लज्जतों के ख़त्म होने में, लोगों की नज़र से ओझल होने में, चाहतों के ख़त्म होने में बहुत थोड़ा सा ही तो वक्त लगता है। रब से बातें करने की आदत डाल लीजिए, फिर आसान हो जाएगा इताअत करना, इबादत करना, तकलीफ़ पर सब्र करना। माफ़ी और दरगुज़र एक फूल की मानंद है। जो लोग माफ़ी मांगने से महरूम हो जाते हैं वो इंसानों के दरमियान राब्ते और ताल्लुक़ के पल को तोड़ देते हैं। औरत कमज़ोर होती है, वो मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए औरत की ज़ुबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है, जो कम ज़र्फ़ी के अलावा कुछ नहीं, जिसका असर बच्चों पे पड़ता है। अपनी औलाद की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए, क्योंकि तुम लोग खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ने ये पाक नेमत अता की है। माहिर नफ्सियात कहते हैं ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए अगर और मगर की बातों से निकल जाओ, अपना मुआवजा दूसरों से न करो, आप जैसे भी हो बेहतर हो, इस पर शुक्र करो, क्योंकि खुदा कुरान में कहता है अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। ज़िंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहली, नमाज मत छोड़ना, ज़िंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। दूसरी, अपनी नज़र की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। अल्लाह पाक हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पे नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता, हकीकत होती है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है, वही चीज़ आपको किसी न किसी मकाम पे पहुंचा कर रहती है। किसी की इज़्ज़त करोगे तो अपनी इज़्ज़त बढ़ाओगे, कम ना होगी, क्योंकि जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरे जिस्म पर मेरे मालिक की मर्ज़ी चलेगी और इसी में मेरी निजात है। ज़िंदगी में परेशानी का एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पर छोड़ दें, अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि ये वही बातें हैं जिनसे हमारे रूह को ताकत मिलती है और हमारे रूह को सुकून मिलता है। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुज़ार लोगों से अल्लाह पाक बड़ी मोहब्बत करता है। जो जितनी तवज्जो का मालिक हो उसको उतनी अहमियत दो। कम ज़र्फ़ लोगों का हद से ज़्यादा ख्याल रखोगे तो अपनी ही अहमियत खो बैठोगे। अपनी अहमियत जानने के बाद भी किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बायस है। दिल मजबूत करो और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे न रहो, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स ही इंसान के लिए सब कुछ है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। मुआफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही,
आपको परेशान किया, यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता। और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता, क्योंकि वो सुनने वाला है, देने वाला है, इंतकाम लेने वाला है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।